शहर फिरोजपुर झिरका के नगर पालिका कार्यालय में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ की शुरुआत की गई। इस विशेष मौके पर सैकड़ों सफाई कर्मचारी, नपा पार्षद व अधिकारियों ने एक साथ बैठकर भोज किया। इस सेवा पखवाड़े में खास बात यह देखी गई कि यहां पर छोटे बड़े का भेदभाव नहीं देखा गया। समय नगर पालिका चेयरमैन मनीष जैन, सचिव राजेश मेहता ने सेवा पखवाड़े में आई महिलाएं, पार्षद, कर्मचारी व सफाई कर्मचारियों को अपने हाथों से आलू पूरी, सलाद व मीठी खीर खिलाते हुए दिखाई दिए। सुनिए क्या कह रहे हैं नगर पालिका फिरोजपुर झिरका के चेयरमैन मनीष जैन। सर, आज नगर पालिका कार्यालय में सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है, तो इसमें कौन कौन लोग आमंत्रित थे या कौन लोग आए थे, कितने लोगों को खाना खिलाया गया है, तो क्या क्या ये मिशन है सर, इसके बारे में? सर्वप्रथम आज विश्व के सबसे मजबूत और सबसे बड़े नेता, हमारे देश के बहुत ही यशस्वी, जुझारू और एक अलग ही विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने वाले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनका जन्मदिवस है। मैं सर्वप्रथम उनके जन्मदिवस की सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ है सर, कब तक ये चलेगा और इसमें क्या क्या कार्य कराए जाएंगे? हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का हमारा सेवा पखवाड़ा है आज 17 सितंबर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस से। और हम उस सेवा पखवाड़ा के रूप में किस तरीके से हमें लोगों के बीच में जाके वृक्ष लगाकर सेवा पखवाड़े के रूप में हमें कहीं भी किसी हॉस्पिटल में सफाई, अस्पताल में कहीं भी हमें फल वितरित करके मरीजों के बीच में जाके जिस तरीके से हम सेवा कर सकते हैं, हम स्कूलों की सफाई, शहीद स्मारकों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, कहीं कोई वार्ड मोहल्लों के मतलब सफाई के रूप में हमें सेवा पखवाड़ा को मनाना। और ये सेवा पखवाड़ा हमारा 17 सितंबर आज से ही और 2 अक्टूबर हमारा महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती तक ये पखवाड़ा हमारा चलेगा। ये सब देखा गया कि आज जितने भी यहाँ सफाई कर्मचारी भी आए थे, सबको आप लोग जो है पूरी देते हुए, खीर खिलाते हुए नजर आ रहे थे, खुद स्वयं उतरे ग्राउंड पर। तो मैं समय समय पर, मुझे लगभग 10 साल नगर पालिका में हो गए। मैं पिछले वर्ष मतलब पिछले प्लान में मैं नगर पालिका का पार्षद था और अब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैं नगर पालिका का चेयरमैन हूँ। और हमारे सब सहयोगियों के साथ, हमारे जितने भी हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं, हम सब मिलकर मतलब हम समय समय पर कोई भी ऐसा त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, हमारा एक मन होता है कि हम अपने जो हमारे सफाई मित्र हैं, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, हम उनके बीच में रह के इस तरीके के महोत्सव को मनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो माननीय एसडीएम साहब भी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी भोज किया है, तो क्या ये जो सेवा पखवाड़ा है ये एक सरकारी प्रोग्राम भी आया हुआ है सेवा पखवाड़े के रूप में, जो हमारा ये प्रोग्राम चलना है, तो इसमें माननीय डीसी साहब, हमारे उपायुक्त महोदय नूह और हमारे एसडीएम साहब फिरोजपुर झिरका लक्ष्मी नारायण जी बड़े ही मतलब एक तत्परता के साथ, और उनको मैं कहूं तो पूरा उनका एक लगन है कि किस तरीके से हमारा जिला और हमारा शहर साफ रहे। एसडीएम साहब लगातार सुबह से ही 7 बजे से संपर्क में हैं और एसडीएम साहब भी बीच बीच में शहर का, और उन्होंने अंबेडकर चौक का भी उन्होंने विजिट किया है। मैं भी सुबह 7 बजे से अपने हम पार्षदों की टीम के साथ हमारे सफाई मित्र, हमारे नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब, सचिव महोदय, हमारे जेई महोदय, अकाउंटेंट साहब, सब हम फील्ड में हैं और हम सार्वजनिक जगहों पर और हमने जगह जगह सफाई के कार्य कराए हैं। और आज स्वच्छता का एक विशेष महत्व लेके आज हमने सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। एसडीएम साहब आपकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्या मानते हैं? देखो, एसडीएम साहब हमारे अधिकारी हैं, हमारे उपमंडल के अधिकारी हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। अगर उन्होंने मेरी तारीफ की है तो शायद मेरा एक प्रयास रहता है कि मैं पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ मैं इस कार्य को अंजाम दूं। और अगर उन्होंने इस तरीके के, अगर मान लो आपके माध्यम से मेरे लिए कुछ कहा है, तो मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं और उनको साधुवाद देता हूं। आज जब हम सुबह से ही स्वच्छता के कार्य में लगे हुए थे, तो हमारे एक मन में एक इच्छा थी कि आज हम जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारी सफाई बहनें हैं, तो हम उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी पार्षदगण, अधिकारी, हमने सबके साथ, और एसडीएम साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल थे।
हमने सबके साथ स्वभोज किया। हमने सभी सफाई मित्रों को अपने साथ ही मिलकर भोजन कराया और हमने एक प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सभी सफाई मित्रों को साथ लेकर सबको साथ बैठाकर हम सब ने उनके साथ भोजन भी किया। और आगे के जो हमारे कार्य हैं, हम प्रतिदिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच हम घर से निकलकर, हम सभी पार्षद गणों के साथ निकलकर हम विशेष तौर पे एक सफाई अभियान को चलाएंगे और वार्ड में जहां हमें कुछ नजर आएगा, कहीं भी गंदगी के ढेर हैं या गंदगी ज्यादा है, नाले भरे हुए हैं, उनके हम निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से सफाई कराएंगे। काफी जो पार्षद हैं वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम माननीय जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, हम उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री से समय लेकर हम उनको उसके पास पहुंचकर हम उनको बधाई देना चाहते हैं। तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखो, अगर पार्षद साथियों की हमारी इच्छा है तो शायद कहीं ना कहीं उनकी इच्छा को भी हम भी प्रयास करेंगे पूरा करने का। और हम अपने जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व है, हम पूरी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से हम प्रधानमंत्री जी से हमें अगर मिलने का समय मिल जाए तो इससे अच्छा तो और शायद इससे अच्छा और हम कुछ अपने लिए मान भी नहीं सकते। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री 5 मिनट तक, उससे भी ज्यादा समय तक झाड़ू लगाते हुए नजर आए, टोकरी भरते हुए नजर आए, तो किस तरीके से आप देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, से हमारे बहुत ही जुझारू और मैं कहूँ तो एक काम करने वाला अगर कोई मुख्यमंत्री है तो वो हमारे नायब सिंह सैनी हैं। वो जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो अपने चुनाव में वादे किए थे, वो उनके सभी वादों को अपना पूरा करने के लिए वो तत्पर हैं। और वो फील्ड में रहकर मैं देखता हूँ कि हमेशा वो लोगों के बीच में रहते हैं। और आज उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिवस है, आज रोहतक में एक बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में खुद हमारे मुख्यमंत्री जी उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर अपने हाथ से सफाई की और वो कूड़ा भरते हुए खुद नजर आए और एक संदेश दिया उन्होंने कि सफाई मित्रों के साथ साथ एक हमारा भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, हम अपने सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखें। इससे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी सफाई करते हुए नजर आए हैं और उनका एक ये लक्ष्य है कि जब तक एक आम व्यक्ति इस मुहिम में साथ नहीं देगा, जब तक हम अपने शहर को, हम अपने देश को, हम अपने प्रदेश को स्वच्छ नहीं कर सकते। ये उनकी एक सोच का ही परिणाम है। आज भारत एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। लाडो लक्ष्मी की शुरुआत सर 25 सितंबर से होने जा रही है, किस तरीके का लाभ हमें मिलेगा? लाडो स्कीम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा एक चुनावी वादा था और वो उन्होंने अपने उस वादे पर खरे उतरे और जल्द ही ये जो लाडो स्कीम है ये हमारी बहनों के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपनी बहनों की तरफ से, पूरे प्रदेश की वासियों की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक देश एक टैक्स की शुरुआत हो गई, 22 तारीख से होने जा रही है, तो टैक्स को बहुत अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की उन्होंने जब 15 अगस्त को उन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय जब उनका भाषण था तो उन्होंने उद्बोधन में अपने में कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक जीएसटी को लेकर खुशखबरी दूंगा और उन्होंने उस खुशखबरी को हम लोगों के बीच में दिया और ये उनकी बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि हम देखते थे कि अभी कुछ चीज़ों पर हमें राजस्थान के अंदर अलग रेट होता था, हरियाणा के अंदर अलग रेट होता था, बराबर हमारे प्रदेश के जो बॉर्डरों के प्रदेश होते थे, हर चीज़ के अलग अलग रेट होते थे। अगर जब ये निश्चित तौर पर जब एक जीएसटी होगी तो निश्चित तौर पर एक ही रेट होगा और इससे हमें सभी लोगों को इसकी सहूलियत भी महसूस होगी।